हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगले टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का 7वें चैप्टर का जो अगला टॉपिक है हमारा वो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित देखिए अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। देखें ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक तार ले लिया। इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। ठीक है भाई। तो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक धारावाही चालक तार स्थित है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और इस धारावाही चालक तार में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां से समझे, जब इस धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस धारावाही चालक तार में जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो आवेश वाहक हैं, आवेशवाहक जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो आवेश वाहकों के कारण इस धारावाही चालक तार पर क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। तो जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार में उपस्थित आवेश वाहकों के कारण इस धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है। हमें क्या करना है? इस धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। तो देखें, चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई के एक धारावाही चालक तार पर विचार करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है। इस धारावाही चालक तार में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो धारावाही चालक तार के जो आवेश वाहक हैं वो गतिमान होंगे। मान लिया कि आवेश वाहक जो हैं वो अपवहन वेग v से गतिमान हैं। अपवहन धारावाही चालक तार में जो आवेश वाहक हैं वो अपवहन वेग vd से क्या हैं? गतिमान है। तो इस स्थिति में चालक तार में जो आवेश वाहक हैं उन्हें एल दूरी पार करने में लिया गया समय निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। समीकरण नंबर 1। अगर इतने समय में हम प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालें, प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा आपका I इंटू टी। आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर I का मान I को ऐसा कैसा छोड़ देंगे, T का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? L अपॉन वी डी। यहाँ से अगर अपन वी डी का मान निकाल लें, वी डी बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू एल बटा
Q। समीकरण नंबर 2। अब हमको पता है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो इस स्थिति में धारावाही चालक तार पर क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हम पहले अल्पांश की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, इस धारावाही चालक तार में अल्पांश की बात करी dl। तो हम ये बोल देंगे कि अल्पांश को dl दूरी पार करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? dl/vd। तो यहाँ कितना हो जाएगा? dl/vd। तो चुंबकीय चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार स्थित है जिसकी लंबाई L है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस धारावाही चालक तार पर इसमें उपस्थित आवेश वाहकों के कारण चुंबकीय बल लगता है। इस चुंबकीय बल का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, इस पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। फिर हमने बोला कि आवेश वाहक गतिमान है तो dl दूरी पार करने में लिया गया समय कितना होगा? dl/vd। इतने समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? Q बराबर I × T। ठीक है, T का मान रख दिया। अब यहाँ से Vd का मान निकाल लिया। अब मुझे पता है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? चुंबकीय बल dl लंबाई के अल्पांश पर चुंबकीय बल निकालते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा? d Fm बराबर, ठीक है भाई, अपना फॉर्मूला है Q V इंटू B। V की जगह कितना रख देंगे? Vd। d Fm बराबर Q, Vd का मान रख देते हैं I इंटू dl बटा Q इंटू B वेक्टर। Q से Q कट गया। d Fm बराबर कितना हो जाएगा? I बाहर ले लिया, dl इंटू B वेक्टर। तो इस अल्पांश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो गया? d Fm बराबर I dl इंटू B वेक्टर। ये अल्पांश पर लगने वाला है। अगर आपको संपूर्ण धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है तो संपूर्ण धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो जाएगा? Fm बराबर सिग्मा कर देंगे I dl इंटू B वेक्टर। तो Fm बराबर कितना हो जाएगा? I, इसका कोई सिग्मा नहीं होगा, dl का सिग्मा होगा। dl लंबाई को जोड़ दें तो पूरे तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल L। तो कितना हो जाएगा? L इंटू B। तो ये क्या आ गया आपका? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान आ गया। तो इस प्रकार से अगर कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो उस धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है? Fm बराबर I L × B। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Fm बराबर I L B sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है? Fm बराबर I L B sin थीटा। अब देखें, जब हमने इस धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस धारावाही चालक तार पर क्या लग रहा है? चुंबकीय बल लग रहा है। अब अगर इस धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लग रहा है तो इस चुंबकीय बल की दिशा हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है। इस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखें, दिख रहा होगा आपको। तर्जनी मेरी
किसको व्यक्त कर रही है? देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मेरा मध्यमा जो है, मेरी मध्यमा जो है, देखें मध्यमा जो है वो धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो मेरा अंगूठा बाहर निकल रहा है, तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी किसको व्यक्त करें? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मध्यमा किसको प्रदर्शित कर रही है? चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को। मध्यमा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को। तो अंगूठा जो है वो किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को। तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। अब दूसरा आता है आपका दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ठीक है भाई। अब दाएं हाथ का नियम देखें क्या है। देखो ये देखो इस प्रकार से, ये देखिए मेरी उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा देखें, अंगूठा इस तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो चुंबकीय बल की दिशा हथेली के तल के लंबवत, देखो चुंबकीय, ये देखो ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये तार में प्रवाहित धारा की दिशा को। तो चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो फैली हुई उंगलियां किसको व्यक्त कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को, ठीक है भाई। फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को। तो हथेली के तल के लंबवत, हथेली के तल के लंबवत चुंबकीय बल की दिशा होगी। चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाला और उस चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात कर ली। तो इस जगह पर आपका ये धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल हमारे को ज्ञात हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।